बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। पीटीआई फौरी सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने से पीछे हट गई। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं तहरीक कब और कैसे शुरू होगी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। हुकूमत बचगाना हरकतें छोड़े और फौरी मुज़ाकरात की तरफ आए। तहरीक इंसाफ फौरी सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने के फैसले से पीछे हट गई। सिविल नाफरमानी की तहरीक कायद की इजाज़त से मशरूत कर दी। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने सब कुछ खुलकर बयान कर दिया। हर डेमोक्रेटिक पार्टी की ये ख्वाहिश होती है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल सुने जाएं और हुकूमत यही मुज़ाकरात खेलती थी पर टीवी टॉक शो के ऊपर। लेकिन जब हमने खान साहब ने सीरियस फैसला किया, इमरान खान ने, तो उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत बैकफुट पे चली गई। आज अगर तहरीक शुरू नहीं हुई तो उसकी मेन वजह ये थी कि चूँकि मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात जो है हुकूमत के साथ शुरू हो जाएँ, और लेकिन नहीं हुए तो इसके बाद अब आइंदा का लाइमल का ऐलान होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी हर मसले का हल मुज़ाकरात को करार दे दिया। You see, dialogue is the way forward. Opening up is the way forward. Talking is the way forward. There is no problem in the world that you cannot solve without dialogue. Dialogue is the key to every problem. Dialogue has solutions in everything. दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल आए, लेकिन यहाँ उनकी मुलाकात बानी पीटीआई से ना हो सकी। इंतज़ामिया ने अली अमीन गंडापुर को जेल के अंदर जाने से रोक दिया। जेल अमले ने कहा जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का अपने रद्द-ए-अमल में कहना था अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलाकात से मना करना तौहीन अदालत है। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी पीटीआई को करना चाहिए। बानी पीटीआई के अलावा तहरीक इंसाफ में किसी की कोई हैसियत ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीटीआई में से किसी ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। स्पीकर के जरिए मुज़ाकराती अमल शुरू होना चाहिए। पीटीआई राब्ता करे, हम फिर जवाब देने की पोजीशन में होंगे। मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव जो है बानी पीटीआई को लेना चाहिए, क्योंकि वो मैटर करते हैं उस पार्टी में, और तो कोई मैटर नहीं करता। मुज़ाकरात का सामने पता ही नहीं है, किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया। कमेटी जो है ना बनने से तो नहीं, मुज़ाकरात वो गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, स्पीकर साहब को बता दें। जवाब तब हम देंगे जब हमारे पास कुछ चीज़ आएगी। जब हमारे पास चीज़ ही कोई नहीं आई तो आप ऐसे ही बार बार जवाब मांग रहे हैं। मुज़ाकरात होने होते हैं तो फिर लोग खामोश हो जाते हैं, जो ज़बान भी अपनी जो है ना वो नरम कर लेते हैं। तो ये मुज़ाकरात का तो नहीं, ये तो मुज़ाकरात है। शरह सूद में 2% कमी 13% पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। नई शरह का इतलाक 17 दिसंबर से होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर तक पहुंच गए। शरह सूद में 2% कमी 13% पर आ गई। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुश आइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। आगे बढ़ते हैं। आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की ज़ेर सदारत रूल्स मीटिंग कमेटी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, सेनेटर फारूक एच नाइक ने शिरकत की। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन और सेनेटर अली जफ़र भी शरीक हुए। जजेस रूल्स ड्राफ्ट मंजूरी के लिए 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन इजलास में अब पेश किया जाएगा। आला अदालत में जजेस की तैनाती के लिए इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। GHQ हमला के श्री मसारी समेत मज़ीद 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्ज़िमान का सहते जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। बानी पीटीआई को अदालत पेश किया गया। गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को नोटिस जारी कर दिए हैं। GHQ हमला के श्री मसारी समेत मज़ीद 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 26 नवंबर के एहतजाज केस के 102 मुल्ज़िम मुकदमे से बरी। ATC का मुल्ज़िमों को अहाते अदालत से रिहा करने का हुक्म। अदालत के मुल्ज़िमान को दोबारा गिरफ्तार न करने की हिदायत। मुल्ज़िमों को न छोड़ने पर जज ताहिर अब्बास सिप्रा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पर आ गए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने पुलिस को हुक्म दिया परसों की तरह मुल्ज़िमों को दोबारा गिरफ्तार न करें। 26 नवंबर के एहतजाज केस के 102 मुल्ज़िम मुकदमे से बरी।
तमाम सरकारी इदारों से डाटा एक प्लेटफॉर्म पर लाने का मिशन डिजिटल पाकिस्तान का बिल शुदा फातमा ने कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बिल की मंजूरी के बाद 17 रुकनी नेशनल डिजिटल कमीशन कायम होगा। वज़ीर आज़म नेशनल डिजिटल कमीशन के सरबराह चारों वज़राए आला हिस्सा होंगे। किसी की ID, असासे और मौजूदा जिंदगी की मालूमात एक जगह पर होंगी। उधर वज़ीर ममलिकत बराए IT का पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़। शज़ा फातिमा कहती हैं फाइबराइजेशन पॉलिसी और 5G से इंटरनेट की सूरत हाल बेहतर होगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अप्रैल में होगी। अपडेट करें तमाम सरकारी इदारों से डाटा एक प्लेटफॉर्म पर लाने का मिशन डिजिटल पाकिस्तान का बिल शज़ा फातिमा ने कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बिल की मंजूरी के बाद 17 रुकनी नेशनल डिजिटल कमीशन कायम होगा। वाले सालों में हम टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है हमें नज़र आएगा। ओवरऑल मईशत जो है वो हमारी स्टेबल नहीं होती और बेहतर नहीं होती तब तक हम कनेक्टिविटी इश्यूज़, अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़, सप्लाई के इश्यूज़ के ऊपर सही तरह से बात नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि अगले 5 सालों में हम हर बात पर एक दूसरे की मुखालफत करने वाले पैसे बढ़ने पर यकजुबान। पंजाब असम्बली में अरकान की तनख्वाह 74,000 से 4 लाख करने का बिल कसरत राय से मंजूर। अरकान असम्बली की बिल के मंजूरी के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई। तनख्वाहों में इजाफे का बिल वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अब हर बात पर एक दूसरे की मुखालफत करने वाले उनकी जब पैसे बढ़े हैं तो ऐसे में असम्बली में वो यकजुबान दिखाई दिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास में मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जायजा लिया। सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम फैसले, आला हुकाम और दीगर भी इजलास में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर यह अहम इजलास हुआ है और बताया जा रहा है कि मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जायजा लिया गया है। पाकिस्तान और चीन के दहाइयों पुराने मजबूत ताल्लुकात हैं। चीन की तरक्की करती हुई मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की सबके लिए मशअल राह है। चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनी से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। I would want to mention that the warmth and hospitality extended by the Chinese government have been a true reflection of the strong bond and shared commitment to progress between our nations. It is a strong desire to strengthen Pakistan-China all-weather strategic cooperative partnership. President Xi Jinping's shared destiny, shared prosperity as its core human philosophy that transcends borders. The Chinese nation are winning the hearts and minds not by flexing its military muscle, but by lending a hand to the world, to the humanity at large. वेलकम बैक। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कामयाब। खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मन चांसलर ने मखलूत हुकूमती इत्तेहाद टूटने पर एतमाद का वोट तलब किया था। पार्लियामेंट के 717 अरकान में से 394 ने अदम एतमाद के हक में वोट दिया। 207 अरकान ने अदम एतमाद की मुखालफत की। तहरीक अदम एतमाद में 116 अरकान ने हिस्सा नहीं लिया। जर्मन चांसलर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। कराची धाबेजी में पानी की 72 इंच की मरकजी लाइन फट गई। शहर भर को पानी की फराहमी कई घंटे मुअत्तल रही। धाबेजी में पानी की 72 इंच की मरकजी लाइन फट गई। शहर भर को पानी की फराहमी कई घंटे मुअत्तल रही। कराची की तारीख में पानी का बदतरीन बहरान जारी। 84 इंच डाई की लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हुआ कि धाबेजी में भी पानी की लाइन फटने की खबर आ गई। 3 दिसंबर को यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर बोर्ड की 84 इंच की डाई की लाइन के फटने वाले 2 मकामात का मरम्मती काम 10 दिसंबर को मुकम्मल हुआ था कि लाइन के मुतासरा मुकाम से पानी का रसाव दोबारा शुरू हो गया। पानी नहीं आ रहे, बाहर से जाते पानी टैंकर से दिलवाते हैं, पैसे सारा दिन मजदूरी करते हैं। मेरी उम्र 75 ईयर है और मैंने जब से मैं होश संभाला है इस तरह का क्राइसिस मैंने नहीं देखा आज तक। वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम का दावा है कि यूनिवर्सिटी रोड पर मरम्मती काम जारी है। जुमेरात से पानी की फराहमी मामूल पर आना शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी हम यहाँ पे 4 दिन पहले 2 बस पर हम काम कर चुके हैं। तीसरा बस मंजर आम पर हमने अपना जो मेंटेनेंस का काम है वो शुरू किया है। एक तरफ मरम्मत का काम जारी है तो दूसरी जानिब बिजली के अचानक ब्रेकडाउन के नतीजे में धाबेजी में पानी की 72 इंच की मरकजी लाइन फट गई।
ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق بریک ڈاؤن کی وجہ سے دھابیجی اور گھارو پمپنگ اسٹیشن کی تمام پمپنگ مکمل طور پر بند اور کراچی کو پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل ہو گئی۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ ساتھی رپورٹر عائشہ خان کے ساتھ نعیم خان زادہ، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ اسلام آباد میں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا اہم اجلاس شروع۔ اجلاس میں مفتی تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان، مفتی منیب شریک۔ ترجمان JQI کے مطابق اجلاس میں مدارس ایکٹ پر غور و خوض کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا اہم اجلاس شروع۔ اجلاس میں مفتی تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان، مفتی منیب شریک ہیں۔ ملک بھر میں زیادہ پولیو مہم کا آغاز۔ پنجاب میں 2.33 کروڑ بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ نے قطرے پلانے کی ابتدا کی۔ KP میں 73 لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ ملک بھر میں زیادہ پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سستے ترین کرایوں کی حامل فلائی جنا کا ایک نیا جہاز فضائی بیڑے میں شامل ہونے کے لیے کراچی پہنچ گیا۔ انتظامیہ فلائی جنا کے مطابق ایئر لائن کے فلیٹ میں شامل ہونے کے لیے نیا طیارہ اتوار کی شب کراچی ایئرپورٹ پر اترا۔ ایک نئے جہاز کے اضافے کے بعد اب فلائی جنا کے فضائی بیڑے میں شامل طیاروں کی مجموعی تعداد 6 ہو گئی۔ نئے جہاز کو ملکی اور بین الاقوامی روٹس پر آپریٹ کیا جائے گا۔ وقت کی پابندی اور دیگر فضائی سہولیات کی بنا پر مسافروں کا بھروسہ فلائی جنا کی بہترین خدمات فراہم کرنے کا عملی ثبوت ہے۔ پرویز الہی سے متعلق درخواست دائر کرنے پر نیب لاہور کو 2 لاکھ جرمانے کا تحریری فیصلہ جاری۔ نیب لاہور نے پرویز الہی کی انکوائری میں گواہوں کے بیانات کی کاپیاں دینے کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ فیصلے کے مطابق آئین کا آرٹیکل 10A ملزم کو فیئر ٹرائل کی گارنٹی دیتا ہے۔ نیب کا قانون انکوائری کی کاپیاں ملزم کو فراہم کرنے کا حق دیتا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سب سے پہلے پاکستان سیاسی معاملات، بعد میں فیصل باوڈا کا ایکس پر پیغام۔ کہتے ہیں آنے والے دنوں میں وزیر اعظم اور بلاول صاحب کی ملاقات ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ حل ہوگا۔ MQM اور باپ کی نمائندگی کا معاملہ بھی طے ہو جائے گا۔ PTI سے بات چیت سمیت جمہوری معاملات کو جمہوری طریقے سے ہی سر انجام دیا جائے گا۔ میں یہ سب ہوتا ہوا بہت جلد دیکھ رہا ہوں۔ یہی طریقہ ہے بات چیت سے آگے چلنے کا۔ امید کرتا ہوں میری کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ سیاسی جماعتیں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی۔ میرے ہوتے ہوئے 4 سے 5 گورنرز آ چکے، کبھی مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں گفتگو کہا، گورنر سندھ کا معاملہ اخبارات میں دیکھ رہا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کو لوگوں کے مسائل حل کرنے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے ایک شخص کے لیے صوبے کے عوام کو داؤ پر لگا دیں۔ آئین کے مطابق صوبوں کا NFC ایوارڈ زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ علم و ادب کے متوالوں کے لیے کراچی ایکسپو سینٹر میں سجا عالمی کتب میلہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ منتظمین کا کہنا ہے 50 لاکھ سے زائد کتابیں فروخت ہوئی ہیں۔ مزید عائشہ خان سے۔ کراچی میں 5 روزہ سالانہ 19واں عالمی کتب میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ کتب میلے میں آئے نوجوان نسل نے فکشن، رومانوی، بیسٹ سیلرز کتابیں خریدیں۔ اساتذہ طلبہ نے ریسرچ بکس، معمر افراد کا رجحان ہسٹری بکس کی طرف رہا، جبکہ بچوں نے جادوئی کہانیاں، کارٹونز بکس خرید کر خوشی کا اظہار کیا۔ انٹرنیشنل بک فیئر کے کنوینر کے مطابق رواں سال کے کتب میلے نے اپنے تمام تر ریکارڈز توڑ دیے۔ فٹ فال کا یہ عالم ہے کہ ہمارے پاس کل تک 4.25 لاکھ لوگ آ چکے تھے، جو کہ چوتھا دن تھا، اور آج بھی صبح سے رش ہے۔ عالمی کتب میلے کی اختتامی تقریب میں کمشنر کراچی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس طرح کے کتب میلوں کا انعقاد سندھ بھر میں کریں گے۔ عائشہ خان، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ اور اب بات کریں گے پاکستان ریڈ بال ٹیم کے مستعفی کو جیسن گلیسپی نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے PCB حکام کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آسٹریلوی ریڈیو سے گفتگو میں جیسن گلیسپی نے جہاں پاکستانی کرکٹرز کے ٹیلنٹ کی تعریف کی، وہیں پاکستان کرکٹ بورڈ حکام کے رویے سے سخت نالاں بھی دکھائی دیے۔ سابق آسٹریلوی فاسٹ بالر نے کہا، سلیکشن کمیٹی کے معاملات سے دور کرنے کے بعد میرے اختیارات کو بہت محدود کر دیا گیا۔ سلیکشن میں جب اعتماد میں نہیں لیا جائے گا تو میچ کی پلاننگ کیسے ہو سکتی تھی؟ بابر اعظم کو ڈراپ کرنے کے بارے میں بھی مجھ سے رابطہ نہیں ہوا۔ ہائی پرفارمنس کوچ ٹم نیلسن کے کانٹریکٹ میں توسیع نہ کرنے کو بھی جیسن گلیسپی نے ناراضگی کا اہم سبب قرار دیا۔ بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔